तो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल खितरान टेक टीवी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हो और वो भी यूट्यूब की वीडियो के लिए। तो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। लो जी, सबसे पहले हम पिक्सल ऐप को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद फिर आपने न्यू टेक्स्ट को पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर आपने इमेज साइज पे आना है और वहाँ से आपने इस पे क्लिक करना है कस्टम पे और यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर आपने सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद शेप्स का ऑप्शन शो होगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। लो जी, शेप्स आ गई है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है कलर और ग्रेडियंट। तो हम ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं। फुल ब्लैक लेने के बाद लो जी, हमने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया है। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद फिर अब हम चलते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद हम टेक्स्ट लिख लेते हैं व्हाट्सएप के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आपने चले जाना है कलर में। कलर में जाने के बाद आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैं तो येलो ले लेता हूँ। उसको यस कर देना है। यस करने के बाद फिर आपने स्टाइल पे जाना है और इसको स्टाइल दे देना है। उसके बाद आपने जाना है स्पेलिंग में। स्पेलिंग में जाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर आपने इसको थोड़ा साइज में बढ़ा देना है। साइज में बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर आपने एक न्यू टेक्स्ट लेना है। न्यू टेक्स्ट में जाने के बाद आपने लिखना है चैनल, व्हाट्सएप चैनल। और इसके बाद आपने चले जाना है कलर में। कलर में जाने के बाद फिर आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना। मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जाना है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में जाने के बाद फिर माई फ़ॉन्ट और वहाँ से आपने जमील नूरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्टाइल में जाना है और इसको स्टाइल दे देना है। स्टाइल देने के बाद फिर आपने जाना स्पेलिंग में। स्पेलिंग में जाने के बाद फिर इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद फिर आपने इसके साइज़ को बढ़ा देना है। मैं इसको कर लेता हूँ एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद व्हाट्सएप चैनल लिखा गया। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे आना है सेंटर में। उसके बाद शेप्स पे क्लिक करना है। शेप्स क्लिक करने के बाद फिर आपने इसको शेप दे देनी है। फिर आपने जाना है कलर में। कलर में जाने के बाद वहाँ से आपने ग्रेडियंट में जाना है। ग्रेडियंट में जाने के बाद फिर आपने इसको रेड कर देना है। रेड करने के बाद यस कर लेना है। यस करने के बाद फिर आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद फिर आपने जाना है रोटेट में। रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद फिर आपने इसको इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। लो जी, एडजस्ट हो गई। उसके बाद आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपने उसके बाद मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद फिर मैं लिख देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ। साइज़ को कम करने के बाद फिर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। कलर पे जाता हूँ। कलर में जाने के बाद फिर मैं इसको 2 कलर में चेंज कर देता हूँ। येलो ले लेता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद उसके बाद अपने प्लस पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे जाना है। गैलरी में जाने के बाद वहाँ से आपने एक व्हाट्सएप की पीएनजी ले लेनी है। तो मैं इस पीएनजी को ले लेता हूँ। पीएनजी को लेने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद
फिर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा रोटेट करके सेटिंग कर लेता हूँ इसकी, इस तरह से। उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर मैं इसको एडजस्ट के बाद मैं इसका साइज को बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद फिर मैं इसको कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। उसके बाद मैं इसको साइज को बढ़ा देता हूँ। साइज को बढ़ाने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसके साइज को बढ़ा लेता हूँ। लो जी, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं व्हाट्सएप की कॉपी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिख देता हूँ और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर मैं व्हाट्सएप की पीएनजी ले लेता हूँ। पीएनजी लेने के बाद लॉज में व्हाट्सएप की पीएनजी ले लेता हूँ। पीएनजी लेने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद फिर इसको 3D की शेप दे देता हूँ। इसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और फ्रॉम गैलरी में आता हूँ। फ्रॉम गैलरी में आने के बाद फिर आपने अपने चैनल का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको इस तरह से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं इसको लेके आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और इसका मैं साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। लो जी, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना काम हो गया। इसके बाद हम इनको सबको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अब हम इसकी साइडों पे अब मैं इसको दे देता हूँ कलर। कलर में आता हूँ। कलर में आने के बाद फिर मैं इसको कर देता हूँ न्यू को वाइट। वाइट करने के बाद इसको कलर दे के कलर हो गया। उसके बाद हम शेप्स पे आते हैं। शेप्स में आने के बाद फिर आपने सर्कल ले लेना। सर्कल लेने के बाद फिर आपने एडिट पे आ जाना है। एडिट में जाने के बाद फिर आप ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ले लेना है रेड। रेड लेने के बाद फिर आपने इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है। तो रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद फिर मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर मैं आता हूँ व्हाट्सएप में और इसको टू फ्रंट कर देता हूँ। टू फ्रंट करने के बाद फिर ये फ्रंट पे आ गया है। उसके बाद मैं फिर इसकी एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद फिर मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद फिर मैं इस साइड पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद फिर जो हमने स्क्रीनशॉट दिया था हम इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद फिर हम इसको भी टू फ्रंट कर देते हैं। टू फ्रंट करने के बाद फिर हमने जिसका मतलब इसी का एक और ले लेते हैं कॉपी। कॉपी लेने के बाद फिर हम इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हम इसको इस साइड पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर हमने इस व्हाट्सएप पे आना है और इसको कर देते हैं टू फ्रंट। फ्रंट करने के बाद फिर हम चैनल में आते हैं और चैनल को भी कर देते हैं टू फ्रंट। ये भी हो गया फ्रंट। और इसके अलावा फिर हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं।
कॉपी लेने के बाद फिर मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर हम व्हाट्सएप न्यू फीचर पे आते हैं और इसको टू फ्रंट कर देते हैं। टू फ्रंट करने के बाद फिर अब हम प्लस पे क्लिक करते हैं और फ्रॉम गैलरी में जाते हैं। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद फिर आपने एक पीएनजी लेनी है तीर वाली, इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद फिर आपने इसको एडजस्ट करना है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। साइज कम करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से लगा देता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ कलर में। कलर में आने के बाद फिर मैं इसको रेड कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ प्लस में और फ्रॉम गैलरी में आ जाता हूँ। फ्रॉम गैलरी में आने के बाद फिर मैं तीर को ले लेता हूँ और इसको फिर मैं एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर इसके साइज को कम कर देता हूँ और मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम फिर शेप्स में आते हैं, क्लिक करेंगे और इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद फिर हम इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद इस तरह से लेके हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद सबको लॉक कर देते हैं। लो जी, आपके सामने थंबनेल तैयार हो गया है और एक प्रोफेशनल थंबनेल तैयार हुआ है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।